भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए, बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए, लेकिन आपके मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं हो रही है। क्या आपके घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है? और क्या आपके घर में ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको लगता है कि उस व्यक्ति का विवाह होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर चिंता बनी रहती है? तो भक्तों, चिंता मत करिए। गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे इतने सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर के जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह अवश्य होगा। जी हाँ भक्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। जब भी उनकी कथा होती है, मनोकामना का पत्र लिखते हैं और पूछते हैं उनसे प्रश्न कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, बहुत सारी चीजें बताई और हमने उन उपायों को किया भी और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन गुरुदेव आप हमें कोई ऐसा भी उपाय बताइए विवाह से रिलेटेड, जिसको अगर कर लिया तो हमारे घर का जो व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह संपन्न हो जाए, अच्छी तरह हो जाए और मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, जिससे वो सदैव खुश रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी उसके बाद बोलते हैं कि जितने भी भक्त हैं, जिनको भी विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामना है, अगर उनकी पूर्ण नहीं हो रही, तो जो भी आज मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा, उसको अगर आपने कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। उसके बाद जितने भी भक्त थे वो गुरुदेव जी का उपाय सुनते हैं और उपाय सुन के घर की तरफ जाते हैं। अब भक्तों, आप हैरान होंगे कि ठीक 1.5 से 2 महीने बाद वही भक्त वापस से आते हैं गुरुदेव जी कथा में और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो उपाय बताया था, हमने उस उपाय को किया, हमारे बच्चे ने उस उपाय को किया जिसका विवाह नहीं हो रहा था, और उपाय को करने मात्र से ही हमारे उस व्यक्ति का विवाह हो गया, जिसका विवाह के लिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारे के सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की वीडियो उसी के लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी कोई इस उपाय को सुन रहा है तो कृपया करके इस उपाय को लिख ले, क्योंकि गुरुदेव जी के पास ऐसे बहुत सारे भक्त जाते हैं और आप लोगों में से बहुत सारे भक्त जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारे मनोकामना पूर्ति के उपाय किए, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जो भी उपाय करते हैं वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत उपाय कर देते हैं, कोई गलत चीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो गुरुदेव जी की और मेरी बस आपसे यही दरखास्त है, कोई भी आप उपाय करते हैं उसको लिख लीजिए करिए। इसके पीछे कारण यही है कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी आप सुनते हैं अपने कानों से वो जल्द भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो जब भी अगर आप उपाय करने जाते हैं तो वो चीज आपको स्मरण रहती है और उसके बाद आप जो भी उपाय करते हैं वो आपकी अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, चलते हैं उपाय की तरफ, देखते हैं गुरुदेव जी ने आखिर ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिससे उन सबकी मनोकामना पूर्ण हुई जिनका विवाह नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें आपको चाहिए क्या, थोड़ी सी हल्दी और 1 लोटा जल। ठीक, अब जो थोड़ी सी हल्दी और 1 लोटा जल है, आपको सीधा महादेव के मंदिर में लेके जाना है और 5 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। 5 से 10 मिनट उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उनके नाम का स्मरण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जल्दीबाजी में जाते हैं, उपाय करते हैं, जो उनका मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होता। तो आपको करना यह है कि जब भी आप जाएं, भगवान भोले बाबा का स्मरण करें, देवादिदेव का स्मरण करें। उसके बाद जब आपका मन शांत और चित हो जाएगा, तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप उपाय करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जो भी मनोकामना मांगेंगे सच्चे दिल से आपकी महादेव तक पहुंचेगी। अब भक्तों, इस उपाय में जो आपने हल्दी और 1 लोटा जल लेकर गए थे, उस हल्दी को थोड़ा सा गीला कर ले और उसके बाद जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, जहां पर आपने शिवलिंग में देखा होगा दाएं हाथ की तरफ नीचे की तरफ जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी हल्दी की। कितनी बनानी है? 7 बिंदी आपकी हल्दी की बनानी है। अब जब आप बिंदी बना लेंगे तो उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, ये आधा ही उपाय था। इसके बाद आपको सीधा कहाँ चले जाना है? पीपल के पेड़ के पास। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, जो हल्दी लेकर गए थे उस हल्दी को, ये उपाय उसी को ही करना है। इस चीज का ध्यान रखें, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, ये उपाय उन्हीं को ही करना है। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो उस लड़का या लड़की का दोनों हाथ पीला करवा दें जो आप हल्दी लेकर गए थे, और उनको बोलना है 5 छापे लगाने हैं हल्दी के पीपल के पेड़ पे। ठीक है, कितने छाप लगाने हैं? 5। अब जैसे आप देखे हुए गृह प्रवेश जब होता है
तो आप सामने दीवार पे छाप लगाते हो, उसके बाद एंट्री करते हो। ऐसे ही गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको पीपल के पेड़ में 5 छाप लगाना है, मतलब 5 बार, 1 2 3 4 5, और दोनों हाथों से लगाना है, ठीक। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए थे उसको पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अगर मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके जीवन में जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, आपको जैसे जैसे मैंने उपाय बताया वैसे वैसे ही करना है। अब ये उपाय करना कब है तो लिख लीजिए, ये उपाय सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। कब करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक। अब उसके बाद गुरुदेव जी अगला उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए आपको? 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। ध्यान रहे भक्तों, जब भी आपको 1 लोटा जल के बारे में उपाय में बताया जाता है तो आपको घर से भरना है सदैव, आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या सामग्री लिख ली इसमें? 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो मैंने पहला उपाय बताया था उसमें उन बच्चों का होना जरूरी जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन इस उपाय को उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके पिता कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव जी के पास बहुत सारी ऐसे भक्त भी थे जो बोलते थे कि हे गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति, ये बच्चा घर पे रहता ही नहीं है, बाहर रहता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो ही गुरुदेव जी ने ये उपाय बताया था। तो भक्तों, अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच गए तो 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की, देव आदिदेव महादेव की आराधना करें। आराधना करने के बाद वहीं पर आप बैठ जाए जहां पर आप खड़े थे, आराधना कर रहे थे, ठीक। बैठने के बाद जैसे आप सामने की तरफ जलाधारी है, आपके जस्ट अपोजिट साइड में आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है। मतलब आप शिवलिंग के किसी भी तरफ बैठे हो, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टे भाग में आपको बेलपत्र की डंडी, एक जो तोड़ कर लेकर आए थे, वो आपको रख देनी है। और 1 काली मिर्च शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं 1 बेलपत्र डंडी और 1 काली मिर्च रखने के बाद 1 लोटा जल जब आप अर्पित करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो बच्चा आपके घर पे नहीं है, जिसके लिए, जिनकी माताएं उपाय कर रही है उस बच्चे के लिए, उसी बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और जो भी समस्या आ रही विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्या आ रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं बोल देनी है और 1 लोटा जल पूरा का पूरा अर्पित करके अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य की अवश्य पूर्ण होनी है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।